हेलो एवरीवन, मित्रों एंड मित्रानियों, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ कांड करने वाले हैं। पता है, प्रिपेयर्ड हो चुके हैं हमें ग्लव्स पहन करके। आज तो कांड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बातें हम क्या कहना चाह रहे हैं। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में। तो बहुत समय के बाद ये लेक्चर आ रहा है, आपको पता है कि बहुत समय के बाद ये लेक्चर आ रहा है। अरे खुलो यार, ठीक है। तो एक बार हम रिकैप कर देते हैं आपको कि बहुत समय बाद हो रहा है ना, तो हो सकता है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें भूल गए होंगे कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग क्या पढ़ने वाले थे और क्या पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ना है, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, तो एक रिकैप देख लीजिए। एग्जैक्टली रीडिफाइनिंग एजुकेशन। ओके, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जैसे बताया कि न्यूमेरिकल एनालिसिस ये अलग कोर्स, जो ये वाला कोर्स है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वो अलग कोर्स होगा, जिसमें एक लेक्चर मैंने डाला है आपका माइंड सेटअप करने के लिए। आप देखिए, स्टार्ट करेंगे उसको भी। ठीक है, व्हाट टू नो फर्स्ट, द सिलेबस। सो लेट्स बिगिन। मेन टॉपिक्स आपका सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, जो मैंने आपको करा दिया है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, बूलियन अलजेब्रा, ये वाला जो टॉपिक है ये आपका आएगा किसमें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाले कोर्स में। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, जो एक एक टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया ना, तो उसके अंदर टॉपिक देखो क्या है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस है बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन है, गॉस एलिमिनेशन है, गॉस जॉर्डन मेथड है, और ये डायरेक्ट मेथड होता है, और गॉस सीडल जो होता है वो इटरेटिव मेथड होता है। फिर एरर फाइंडिंग पे इस वाले टॉपिक्स में बाइसेक्शन मेथड, देखो 1 स्टार इसको दिया हुआ है, इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको पता चलेगा कि उसका कम इंपॉर्टेंस है। रेगुलर फाल्सी 2 स्टार्स, न्यूटन रैप्सन को 4 स्टार, गॉस एलिमिनेशन को नो स्टार, ये अभी तक पूछा नहीं, और गॉस जॉर्डन मेथड इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, डायरेक्ट मेथड 1 स्टार, गॉस सीडल है 4 स्टार, और एरर फाइंडिंग है आपके 4 स्टार। मतलब आपको रेटिंग्स देख करके पता चल रहा है किस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। हालांकि पढ़ेंगे हम लोग सब, किसको ज़्यादा फोकस करने का मतलब होता है जैसे आपने सारे कोर्सेज पढ़ लिए, रिविजन के टाइम पे या फिर उसके क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरीज के कैसे डिफरेंट बन सकते हैं, उन सब में से इसको और इसको इस तरह से आप इंपॉर्टेंस वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। हालांकि पढ़ना आपको सारा ही चीज़ है, तो उसमें घबराने का बात नहीं है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन, ट्रेपिजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, इसमें सिम्पसन्स 1/3 भी आएगा, सिम्पसन्स 3/8 भी आएगा, गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला और एरर फाइंडिंग। फिर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ऑयलर्स मेथड, ऑयलर का ई होगा यहाँ पे, ए नहीं होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, EULER होता है। सो ऑयलर्स मेथड, और कुछ लोग इसको रंजी कुत्ता बोलते हैं, कुछ लोग इसको रोंग कुत्ता बोलते हैं। तो आप जैसा अभी गूगल में डालिए, वो आंटी कुछ बोलेगी तो जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है ना, तो थोड़ा इज्जत दे करके बोलेगा। मैं हमेशा प्रेफर, मतलब होता ना कि कभी भी एकेडमिक से रिलेटेड किसी चीज़ का अगर कोई मजाक या खिल्ली उड़ाया जाता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं। किसी प्रोफेसर या टीचर का मजाक उड़ाया जाता है, मुझे बर्दाश्त नहीं। मजाक उड़ाना है तो स्टार्स का मजाक उड़ाइए, पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ाइए, टीचर्स का, एकेडमिशियंस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, एरर फाइंडिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जैसे कन्वर्शंस बिटवीन डिफरेंट बेसिस, हेक्सागोनल से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें। फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, अलजेब्रा ऑफ बाइनरी नंबर्स, लॉजिक गेट्स, ट्रुथ टेबल, फ्लो चार्ट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसाइंड एंड साइंड इंटीजर्स, फिर एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस प्रॉब्लम्स एंड एरर फाइंडिंग। समझ में आ गया? तो ये सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वाले कोर्स में चलेगा। उसमें हम आपको
सी प्रोग्रामिंग का बेसिक फंडामेंटल्स बताएंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ों पे आएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, इसमें हम लोग अगला स्लाइड देखते हैं तो समझ आएगा ना। ओवरऑल पिक्चर क्लियर है। तो ये वाला लेक्चर डेडिकेटेड है बाइसेक्शन को। बाइसेक्शन ऑलरेडी हम लोग सीखे हैं, जब वो हम आदम जमाने में पढ़ाया करते थे वो सब। अब बहुत समय बीत चुका है, तो उसको थोड़ा सा और एडवांस्ड वर्जन से हम सीखेंगे इसको, ठीक है। तो बाइसेक्शन देखते हैं। बाइसेक्शन में हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष और आज के टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन वेयर टू यूज, सब पहले तो सवाल उठता है, ये सब हम बता चुके हैं बेसिक्स, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। वेयर टू यूज, ये कहाँ यूज किया जाता है बताना जरा। फॉर एनी अलजेब्राइक इक्वेशन, कोई भी अलजेब्राइक इक्वेशन है उस पर हम लोग यूज कर सकते हैं। बट इज दैट ट्रू, क्या ये सही बात है? सोच में पड़ गए आप। सो लेट्स हैव अ लुक। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे इक्वेशन है आपके पास x³ - 9x + 1 = 0। बउआ इसको जरा सा सॉल्व करो, तो सॉल्व करके दिखाओ इसको। मतलब अरे इसका सॉल्व करो, भूल जाओ कि बाइसेक्शन नाम का कभी कोई चीज होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस कुछ होता है, आप यूपीएससी की तैयारी करो, भूल जाओ वो सारी चीजें। आप क्या याद रखो, आप सिर्फ ये याद रखो कि इसको आपको सॉल्व करना है। एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है, इसका आपको रूट्स निकालना है। तो इसका एनालिटिकल तरीके से कैसे आप रूट्स निकाल के बताते हो, ये आप वीडियो पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में आप डालिए, कमेंट सेक्शन में आप डालिए कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। x³ - 9x + 1 = 0। सबसे पहले आपको लिखना है इसमें कितने रूट्स हैं। मैं इसमें कुछ बता देता हूं, एक सेकेंड। ये कैसे होता है, इधर से होगा। मुझे बोर्ड खोलने दीजिए, कुछ मुझे टाइप करना है, ठीक है। इजी इंटरैक्टिव टूल्स, खुल जा सिम सिम, डेस्कटॉप एटोनेशन, ओके। अरे आजा, ठीक है चलो। तो हम लोग थे कहाँ, किधर किधर, हाँ यहाँ पे ये है ना x³ - 9x + 1। इसमें सबसे पहला चीज वो क्या करना, इसमें फाइंड करके बताओ कि टाइप ऑफ इक्वेशन कौन सा है, विच इज द टाइप ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है ये। ऑप्शन दे रहे हैं हम, क्या ये अलजेब्राइक है, अलजेब्राइक है या फिर ट्रांसीडेंटल है। अलजेब्राइक है या फिर ट्रांसीडेंटल है, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट आप थोड़ा सा सोचिए, पता है आपको आंसर भी पता है, बोलोगे क्यों बेइज्जती कर रहे हो सर ये सब पूछ के, लेकिन आप फिर भी सोचिए डिग्री क्या है इस इक्वेशन की। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ रूट्स, कितने रूट्स निकलने वाले हैं। और नंबर 4, नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स कैसे होने वाले हैं, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, कॉन्जुगेट पेयर बनाएंगे, कितने। और एक और चीज नंबर 5, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव रूट्स। तो ये 5 क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। आपको बताना है कि इक्वेशन किस टाइप का है, अलजेब्राइक है, ट्रांसीडेंटल है, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, नंबर ऑफ रूट्स कितने होने वाले हैं, इसका नेचर कैसा आएगा, रूट्स का नेचर कैसा होगा, और कितने पॉजिटिव कितने निगेटिव रूट्स हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस हम आपको बता दिए, उसी में आपको सिखाए थे कि किस तरह से आप
क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हो, किस तरह से क्यूबिक को सॉल्व करते हो, बहुत सारे तरीके हम लोगों ने सीखा है उसमें, समझ में आया। तो देखो वी हैव टू टेक अ लोअर लिमिट। अब इसमें जैसे सवाल उठता है ना कि आप इसको बाइसेक्शन मेथड से कैसे इसको आप सॉल्व करना है, वो इंपॉर्टेंट है कि आप बाइसेक्शन मेथड से आप इस चीज को कैसे आप सॉल्व करते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको दो लिमिट्स, मतलब दो नंबर चाहिए, मतलब एक रेंज चाहिए आपको, जिसको बोला जाता है एन अपर लिमिट और दूसरा लोअर लिमिट। ठीक है, वी हैव टू टेक अ लोअर लिमिट और दूसरा एन अपर लिमिट, मतलब आपको एक रेंज चाहिए, समथिंग टू समथिंग के ए और बी के बीच में दो लिमिट चाहिए आपको, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट, विद इन विच द रूट लाइज। इसी के बीच में आपका जो रूट लाई करेगा वो इसी के बीच में कहीं होगा, हो सकता है यहां पे हो सकता है यहां हो, कहीं भी हो, लेकिन वो जो रूट है वो इस दोनों नंबर के बीच में ही लाई करेगा। इट विल लाई ओनली बिटवीन दीज टू लिमिट्स। सो इफ यू प्लॉट द ग्राफ, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो ना तो एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस क्या है, एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ग्राफ यहां पे है। चलो हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। अरे खुलो यार, डू यू वॉन्ट टू कीप इंक एनोटेशंस? डिस्कार्ड नहीं चाहिए हमें। सॉफ्टवेयर है हमारे पास, तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1, ये सब हथियार हैं, पता है। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इसलिए प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। आप भी ले सकते हैं प्रिकॉशंस, तो लीजिए, क्योंकि हमारे साइड में तो बहुत ही ज़्यादा हेविली फैल गया है। तो हम अगर प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो फिर आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। हम अगर बीमार पड़ गए तो कोर्स हो जाएगा क्या, डिले हो जाएगा। इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं हम, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली थोड़े से ऑड लग रहे होंगे, सर क्या आप ग्लव्स में आ गए हो, है ना। मास्क नहीं लगाए हम जानबूझ के, कि मास्क लगाएंगे तो आपको आवाज़ ठीक से समझ में नहीं आएगा, तो उतना तो रिस्क लिया ही जा सकता है। अब इक्वेशन था आपके पास क्या, एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1। हम यहाँ पे इक्वेशन डाल रहे हैं, दिखा देते हैं आपको। एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है। थ्री डी ग्राफिक्स में आ जाओ, इस तरह से आपका ग्राफ मिल रहा है। ग्राफ 2 में आ जाओ, इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है गैस। एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। छोड़ो, इसमें दिक्कत हो रही है, बाद में इसको यूज करेंगे। आप ग्राफ प्लॉट करके देखिएगा, आपको मिलेगा कुछ इस तरह का ग्राफ, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये रहा आपका ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करने क्या है, बेसिकली आपको एक रीजन लेना है। इफ वी टेक दिस रीजन टू कंप्यूट, मान लेते हैं हम रीजन ले लिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, एक रीजन लिया, मतलब इसमें तो जो लोअर लिमिट होता है ना, उसको आप नाम दे दीजिए ए, और जो अपर लिमिट होता है उसका नाम दे दो बी, ठीक है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि जो रूट्स हैं वो ए बी के बीच में ही होंगे। सिंपल सा लॉजिक है कि आप इस वाले पॉइंट को फंक्शन में डालो, इस वाले पॉइंट को भी फंक्शन में डालो। अगर इस वाले पॉइंट को जो डाल रहे हो उसका सपोज आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, इधर भी जो डाल रहे हो उसका भी आंसर अगर आ रहा है पॉजिटिव में, तो जो रूट्स है वो ए और बी के बीच में लाई नहीं करेंगे, ए और बी के बीच में लाई नहीं करेंगे। फिर से अगर मान लीजिए आपने ये वाला पॉइंट डाला और आपका आंसर आया निगेटिव, और ये वाला पॉइंट डाला आपका आंसर आया सपोज पॉजिटिव, नहीं
अभी नहीं करते हैं पॉजिटिव, अभी निगेटिव ही रखते हैं, और आपका आंसर आया निगेटिव, तो भी ए और बी के बीच में नहीं होगा उसका रूट। अब एक ऐसा केस, जब मान लीजिए जब आप एफ ऑफ ए डालते हो, ये वाला पॉइंट आप डालते हो तो आंसर आता है आपका पॉजिटिव, और ये पॉइंट डालने पे आपका आंसर आता है निगेटिव। अगर ऐसी बात है तब इस केस में ए और बी के बीच में रूट के पॉसिबिलिटी होनी, मतलब रूट पॉसिबल हो सकते हैं, इस दोनों के बीच में लाई कर सकते हैं। उसी तरह से अगर ए पॉइंट आप डालते हो और आंसर आता है आपका निगेटिव में, और बी पॉइंट डालने से अगर आंसर आता है आपका पॉजिटिव में, तो साइन ऑल्टरनेट है ना, तब इस केस में भी आप बोल सकते हो कि आंसर जो आएगा या रूट जो आएगा वो ए और बी के बीच में होगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बाइसेक्शन मेथड में हम लोग लिमिट लेते हैं, लोअर लिमिट को पुट करते हैं फंक्शन में, अपर लिमिट को पुट करते हैं फंक्शन में। अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों का जो वैल्यू है पुट करने से सेम आ जाता है, तब वो जो रूट्स है इस दोनों के बीच में नहीं होगा, और ऑल्टरनेट जब आता है तब दोनों के बीच में होगा। तो टेक अवे क्या है, अगर आपका ऑल्टरनेट आ रहा है, ऑल्टरनेट साइन, तो रूट जो होगा ना, रूट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ही रूट लाई करेंगे। अगर आपका सेम साइन आ रहा है, सेम साइन, तो जो रूट होगा ना वो नॉट बिटवीन ए एंड बी, वो कहीं और होगा, लेकिन ए और बी के बीच में लाई नहीं करेगा। आ गया समझ में? चलिए इतना समझ में। अब देखो वही चीज बोला कि ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं। जैसे लोअर लिमिट को हम लोग क्या एक्सप्रेस किए, ए का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, और बी का वैल्यू कितना हो गया 2.5 हो गया, वही तो है ना, ए हो गया और ये a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2.5। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो ना कि f ऑफ a मतलब a पुट कर रहे हो तो निगेटिव आ रहा है, और f ऑफ b पुट कर रहे हो तो भी निगेटिव आ रहा है। सर कैसे बोल रहे हो आप? वो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था ना, क्या इक्वेशन है, x³ माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 0 को भूल जाओ, आप f ऑफ x पे ध्यान दो। सर आपका f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है x³ माइनस 9x प्लस 1। यहाँ पे f ऑफ 1 डालो, तो जब आप f ऑफ 1 डालोगे तो आएगा 1 माइनस 9 प्लस 1, कितना हो गया, अरे कितना हुआ, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 9 माइनस 7, निगेटिव आया ना। आपको वैल्यू से मतलब नहीं है, आपको साइन से मतलब है, तो निगेटिव आ रहा है। उसी तरह से f ऑफ 2.5 डालो, तो f ऑफ 2.5 जब हम डालेंगे ना, तो 2.5 का होल क्यूब माइनस 9 इंटू 2.5 प्लस 1। चलो वीडियो पॉज करो, इसका आंसर निकालो, हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 2.5 क्यूब चाहिए, तो हम लिखेंगे 2.5 का क्यूब, तो ये आ रहा है 15.625, सॉरी 15.625 माइनस 9 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 9 मतलब 22.5 और प्लस 1 कर लो, तो 15.625 माइनस 22.5 प्लस 1, आंसर आ रहा है माइनस 5.875। तो हमें ये 5.875 से कोई मतलब नहीं है, हमको इसका साइन से मतलब है, तो हमको दिख रहा है कि ये है आपका निगेटिव। परफेक्ट। अब क्योंकि आपका दोनों ही निगेटिव आ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो रूट्स होंगे वो मतलब अब प्रोडक्ट जो होगा वो तो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, जिसके कारण से आप बोल सकते हो कि बट द रूट इज नॉट इन दिस रेंज, वी कैन सी, ठीक है ना। तो क्योंकि दोनों निगेटिव है, तो दोनों जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव आ जा रहा है, ठीक है, बट द रूट इज नॉट इन रेंज एज वी कैन सी। क्लियर? So that we can conclude that if the values of a and b such that f of a is less than 0, f of b is less than 0, then the root is not lying within that range. तो जब भी आपका f of a निगेटिव हो, f of b निगेटिव हो, तो जो रूट है वो a और b के बीच में लाई नहीं करेगा। ये तो हो गए सिक्का का एक पहलू। वंस अगेन फिर से देखते हैं। अब हम लोग इस साइड लेते हैं, इस साइड में एक लोअर लिमिट ले लेते हैं जिसको हम लोग a बोल दिए। देखो फिर से देखिए, लोअर लिमिट ले लिए, a इक्वल टू 3.5 ले लो, अपर लिमिट है
क्या है 4.5 ले लो। अब क्या करना है, यहाँ पे आप एफ ऑफ ए जब फाइंड करोगे ना, मैं अब नहीं कर रहा क्योंकि ये सब आप जानते हो कि इफ वी टेक दिस रीजन टू कंप्यूट, अगर आप ये रीजन लेते हो कंप्यूट करने के लिए, इसमें लोअर लिमिट है ये, अपर लिमिट है ये, तो अब जो पुट करोगे ना दोनों ही पॉजिटिव आएंगे आपके। तो इस केस में भी प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो रहा है, बट द रूट इज नॉट इन द रेंज एज वी कैन सी। क्लियर, फाइन। So that we can conclude that if the values of a and b such that f of a is less than 0, f of b is less than 0, कि दोनों ही अगर निगेटिव हो तो रूट जो है उस रेंज में लाई नहीं करेंगे। और अगर a और b ऐसा है कि f of a भी ग्रेटर देन 0 है, f of b भी ग्रेटर देन 0 है, तब उस केस में भी रूट जो है उस रेंज में लाई नहीं करेंगे। प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, सो नो रूट्स इन द रेंज ए बी। अब सुन लो, ऐसा रूट एक्चुअली क्या है? रूट का मतलब समझते हो? अरे जाने चाहे रूट का मतलब की चाहे, रूट मतलब क्या? रूट का मतलब होता है वैल्यू विच कट्स द एक्स एक्सिस, वैल्यू ऑफ द फंक्शन विच कट्स द एक्स एक्सिस। लिखो, ये सब लिखो, बताए थे ना रूट मतलब वैल्यू ऑफ the function, value of the function which cuts x axis, जो वैल्यू x एक्सिस को कट कर रहा हो वो उसका रूट है। तो डायग्राम देख करके तो क्या बोलोगे? रूट क्या है? अरे रूट तो मेरा ये है, ये रूट है। एकरा बोले छे रूट, जाने चाहे क्या बोले छे? रूट बोले छे, तो रूट है ये। ठीक। सो इफ वी टेक दिस रीजन टू कंप्यूट, अब देखो हम अपना रीजन बदल दे रहे हैं। रीजन मैंने बदल दिया, अब हम लोअर लिमिट इसको ले रहे हैं, अपर लिमिट हम इसको ले रहे हैं। क्या किए? लोअर लिमिट 2 लिया और अपर लिमिट 3 लिया। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो आप फिर से कर सकते हो कि a की वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं और b की वैल्यू अगर हम लोग 3 ले रहे हैं, तो इस केस में f ऑफ a अगर निकालोगे तो f ऑफ 2 डालोगे तो निगेटिव आएगा और f ऑफ b डालोगे तो पॉजिटिव आएगा। ऐसा करने से दोनों का जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव आ रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं द रूट इज इन दिस रेंज एज वी कैन सी। क्लियर, वेरी गुड। So that we can conclude that if the values of a and b such that f of a is less than 0, f of b is less than 0, then the root is not lying within that range. जब दोनों नेगेटिव था तो रूट लाई नहीं करता था, लेकिन अगर आपका f of a ग्रेटर देन 0, f of b ग्रेटर देन 0 दोनों ही पॉजिटिव थे तो भी आपका रूट लाई नहीं करता था। दैट इज f of a into f of b ग्रेटर देन 0, no roots are in the range ab. The roots are there when f of a into f of b is less than 0. ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि रूट कब होगा, किस रेंज में होगा? जब आपका लोअर लिमिट और आपका जो अपर लिमिट है दोनों की वैल्यूज में जब आप कैलकुलेट करोगे ऑल्टरनेट आएंगे, और या फिर आप बोल सकते हो कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। प्रोसीजर आफ्टर डिटर्मिनिंग ए एंड बी, जैसे आपने एक इंटरवल अच्छे से पता कर लिया, तो ये कैसे पता करते हैं? वही हिट एंड ट्रायल करके, अच्छा पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, अच्छा इस रेंज में होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर जिसका इंट्यूशन थोड़ा सा अच्छा होगा वो सटीक रेंज चुनेगा, लेकिन अगर जो कोई गधा होगा, विनोद होगा, तो वो चुन नहीं पाएगा। वो क्या बोलेगा? अच्छा हम ये है रेंज, करते 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 उसको बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या है? आफ्टर डिटर्मिनिंग ए एंड बी, यहाँ पे बहुत सारा इटरेशंस लिया हुआ है। ये सबको क्या बोल देते हैं? इटरेशंस बोलते हैं। तो 0 इटरेशन में मतलब आपको कोई भी लिमिट अगर दी हुई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी हुई है तो आप मान लीजिए कुछ भी। तो हम मान लेते हैं कि ठीक है, चलो लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसका एवरेज ले रहे हैं, मतलब सबसे ये बाइसेक्शन का मतलब होता है बाइसेक्ट कर देना। ये हम प्रीवियस लेक्चर में आपको काफी अच्छी तरह से लाइन मेथड समझाए थे ना, कि जैसे मान लो कोई रेंज ले लो, ये है आपका ए और ये है आपका बी, ये आपने मान लिया। इधर आपका सपोज मान लो पॉजिटिव आ रहा है, इधर आपका निगेटिव आ रहा है, तो अगला स्टेप क्या करना है आपको? इस लाइन को करना है बाइसेक्ट। तो हम काट दिए, यहां से काट दिए, हम ये पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ले लिए। ठीक है, मान ले तो सपोज ये पॉइंट ले लिए हैं, ये पॉइंट पे सपोज
हमको पॉजिटिव आ रहा है। अब तुम ये कॉमन सेंस से बताओ कि रूट हमारा कौन से सेक्शन में होगा, इस वाले सेक्शन में या इस वाले सेक्शन में। हम बताएं रूट कब होता है, किस रेंज में होता है, जब उसका साइन अल्टरनेट होता है। तो यहां पे तो प्लस प्लस है, तो जाहिर सी बात है रूट तो इसमें तो किसी भी जन्म में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो अगला इटरेशन में हम लोग क्या करेंगे, अब मेरा रेंज जो बन जाएगा वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इसको हम सपोज हम नाम दे रहे हैं, अभी के लिए नाम दे रहे हैं, ठीक है, x। तो ये वाला पॉइंट हम ले लिए x और ये वाला पॉइंट ले लिए सपोज b। तो ये मेरा, अब मेरा ये लोअर लिमिट बन गया, ये मेरा अपर लिमिट बन गया। बात आई समझ में? तो ये पॉजिटिव था ना, तो ठीक है, चलो हम मानते हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है और ये निगेटिव आ रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट इटरेशन पे हमको ये पता चल गया, ये मेरा जीरो इटरेशन था जो हमने कुछ भी अज्यूम किया था। ये अगर क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो लेंगे। क्लियर है? ये मेरा पहला इटरेशन। अब क्या करना है, बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इसीलिए मैंने ग्लव्स पहना है ना, चाकू से बाइसेक्ट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो यहां पे सपोज मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट है और उसका आपको बीचों बीच ऑपरेशन कर देना, काट डालना है। तो आपने काट दिया, इसे काट डाला। मान लो अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पे आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका निगेटिव। चलो मान लेते हैं इस पे जो आंसर, इस पॉइंट पे बाइसेक्ट करके जो आपका मिड पॉइंट है उस पे आंसर आ रहा है आपका निगेटिव। ठीक है, चलो इसको, इस पॉइंट को हम लोग y मान लेते हैं। अब तुम ये बताओ कि अब जो आंसर कौन होना चाहिए, किस में होना चाहिए? आपका आंसर x और y के बीच में होना चाहिए या फिर y और b के बीच में होना चाहिए? कॉमन सेंस की बात है कि हम बताएं कि साइन ऑल्टरनेट होता है तब वो होता है। तो ऑल्टरनेट कहाँ है? यहां पे हमको दिख रहा है ऑल्टरनेट, यहां पे तो कोई भी जन्म में नहीं हो सकता। तो अगला इटरेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लाइन, अब मेरा लोअर लिमिट तो ये रहेगा x, अपर लिमिट ये बन गया मेरा y, समझ में आया? और ये रहा प्लस और ये रहा माइनस। ठीक, अब क्योंकि बाइसेक्ट करना है तो काट डालेंगे। कहां से? बीच से काट डालो। सपोज हम मान लेते हैं इस पॉइंट को z, और अभी हमको इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर आ रहा है सपोज पॉजिटिव आ रहा है, प्लस आ रहा है इधर। अब ये बताइए कि आंसर आपका किधर होना चाहिए, एक्स जेड के बीच में या फिर जेड वाई के बीच में? कॉमन सेंस बोल रहा है कि जेड वाई के बीच में, इधर तो हो ही नहीं सकता। तो अगला इटरेशन में क्या करेंगे, अब मेरा लोअर लिमिट बन जाएगा ये जेड और अपर लिमिट बन जाएगा ये मेरा वाई। ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। बात आई समझ में कि नहीं आई? बुझ लें, समझ में आ गया? तो यही सर, ये कब तक करते, सबसे बड़ा सवाल, कब तक करते रहना है? ये आपको तब तक करते रहना है जब आपका जो वैल्यूज है वो आपका सिमिलर 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 ना आ जाए। तो देखो यहां पे ये जो है ना रूट्स है, तो सबसे पहला जीरो इटरेशन में आपको जो रूट मिला वो 2.5 मिला। अगला जब आपने सॉल्व किया तो आपको 2.75 मिला, फिर 2.88 मिला, तो सेटिस्फाई नहीं हुए आप। फिर 2.94 मिला, 97, 955, 9475, 9438, 9419, 9428। तो जितना आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स पे जाना है उतना नंबर ऑफ इटरेशंस आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। जैसे यहां पे आपने देखा कि 2.97 है और 2.95 है, बहुत डिफरेंस है। ठीक है, 2.95 है, 2.94 है, 9475 है, 2.9438 है, बहुत डिफरेंस है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि आपको 2 डेसिमल प्लेस तक तो आपको तो सब कुछ 9.4, 2.94, 2.94, 2.94 मिल रहा है। तो अगर आपको आंसर पूछा है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तब आपका आंसर क्या बन जाएगा? आप बोलोगे सर यार कुछ नहीं, 2.94 ही है, क्योंकि ये सब इसके बाद 2.94, 94, 94 चल रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक बताइए, तब आपको और थोड़ा एक्यूरेट करना पड़ेगा, तब आपका आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे आपका 955 है, 947 है, 943 है, तो 947 और 943 में तो बहुत डिफरेंस है। फिर 943 और यहां पे है 941, जिसको आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा, 9.42, इसको राउंड ऑफ करोगे तो आ जाएगा 2.942, और इसको तो ऑलरेडी है, इसको भी राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा 2.942। तो क्योंकि आपको ये सिमिलर मिल जा रहा है, सेम मिल जा रहा है, इसलिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2.942।
फिर इसमें सवाल उठता है, सर इसमें तो एरर आएगा ना, एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालेंगे हम? तो बउआ मेरे, सोना मेरे, बाबू धनिया पुदीना, न्यूमेरिकल एनालिसिस में कभी भी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। सर क्यों पढ़ते हैं फिर? हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में कि दो तरह के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। एक हो सकता है कि एक प्रॉब्लम, एक इक्वेशन है, उसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक होता है एनालिटिकल मेथड, एक होता है न्यूमेरिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, सटीक आंसर मिल जाएगा विदाउट एनी एरर, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड में आपको एरर के साथ मिलेगा। डिमेरिट क्या है कि एनालिटिकल मेथड हो सकता है कि डिफिकल्ट हो, प्रॉब्लम टाइम टेकिंग हो, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड आपको नहीं करना है, वो कंप्यूटर को करना है। और आप जानते हो कि कंप्यूटर महाशय आपसे ज़्यादा टैलेंटेड, ब्रिलियंट और एक्टिव है। तो कंप्यूटर में जितना भी बड़ा कैलकुलेशन दे दो वो तो वो कर देगा ना। ये सब चीज़ तो आपको बस एग्जाम में ये सब चीज़ सॉल्व करनी है। अच्छा 5 इटरेशन 6 इटरेशन तक कर दिया, लेकिन रियल वर्ल्ड में इतना नहीं, इतना कम नहीं होता, 20-20, 100-100 इटरेशंस तक जाता है। तो वो बैठोगे करने के लिए तो 1 सप्ताह लग जाएगा करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जब कंप्यूटर ऑलरेडी है अवेलेबल मार्केट में और डेवलप किया गया है, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। समझ में आया ना? तो इसलिए आने वाले समय में आप ऑब्वियसली अगर कहीं पे आपका अच्छा पोस्टिंग हुआ तो वो डिपेंड करता है ना कि वर्क कल्चर पे, आपके वर्क कल्चर पे भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें, कि कैसे आप काम कर रहे होगे और आप टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल कर रहे होगे। तो आई होप प्रोसीजर समझ में आया होगा, इटरेशंस वगैरह। तो ये वाला जो आपको देखो क्यों हम लोग ऐसा किए हैं कि सबसे पहले जैसे आपने लिमिट डाला 2 और 3, तो आपका जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो आपका आ रहा है निगेटिव में, आ रहा है, तो मतलब लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर दोनों ही लेस देन 0 हैं तब उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसका रूट्स ले सकते हो। ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं और जो आपका मेन जिस्ट है वो चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नोट करना है तो इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग, आप समझ रहे हो कि ये क्या हो रहा है। बाइसेक्टर, वही जो एरोस शो किया ना, लाइन काट काट के, उसी को यहाँ पे एनिमेटेड वे में दिखाया गया है कि कौन सा वैल्यू लेना है, किसके बीच में लेना है, इस तरह से। तो आप इसको होशियार हो, आप जानते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया, सो द रूट्स ऑफ द अलजेब्राइक इक्वेशन टिल 2 डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट तक का आंसर कितना हो गया? 2.94 हो गया। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्या है? अनफॉर्चुनेटली देयर इज ओनली वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब बाइसेक्शन से आपके बस अभी तक 1992 से लेकर के 2019 तक एक ही क्वेश्चन आया, सिर्फ एक सवाल आया है, ठीक है। Write down the basic algorithm for solving the equation x e to the power of x minus 1 is equal to 0 by bisection method correct to 4 decimal places. इसका आपको एल्गोरिदम लिखना है। एल्गोरिदम याद है? अरे क्या सिखाए थे आपको? मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब लिखने पड़ते हैं, स्टेप 1 में क्या, स्टेप 2 में क्या, इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। तो वो एल्गोरिदम सीखना आपको इंपॉर्टेंट है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे? Find points a and b such that a is less than b and f of a dot f of b is less than 0. अगला, take the interval ab and find the next value which is the intermediate point या फिर mid point. If f of x not equals to 0 then x not is an exact root. सिंपल सी बात है। अगर ऐसा बात नहीं है, else if f of a dot f of x not is less than 0 then b is equal to x not. If f of x naught dot f of b is less than 0 then a is equal to x naught. ये क्या लिखा हुआ है? ये वही चीज लिखा हुआ है जो हम आपको बताए कि अगर आपका प्लस प्लस आ रहा है तब आपका रूट उधर नहीं होगा, उस वाले सेक्शन में होगा। याद आ रहा है ना? पलट के देखो उसको और रिपीट दिस टू स्टेप्स 2 and 3 until f of xi equals to 0 और mod of f of xi is less than equal to accuracy, ठीक है। चलिए ये आप छाप दीजिएगा। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। वेरी गुड। सो वन मोर होमवर्क, एक क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं, इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। फाइंड द रूट ऑफ tan x plus x अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस विच लाइज बिटवीन 2 and 2.1, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको लोअर लिमिट दिया गया है 2, अपर लिमिट दिया गया है 2.1। क्लियर है इतना? ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। प्रणाम।